नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। कल पटना के गर्दनी बाग में 10 बजे सुबह से विद्यार्थियों के द्वारा सत्याग्रह लॉन्च होने जा रहा है, बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा। तो मैं उन सभी अभ्यर्थियों से आग्रह करना चाहूँगा जो बिहार में मौजूद हों, वो कृपया करके गर्दनी बाग जरूर आएँ, क्योंकि लड़ाई आपकी है और लड़ना भी आपको ही होगा। क्योंकि लड़ाई जिसकी होती है, लड़ना उसे ही पड़ता है। आयोग ने तो विद्यार्थियों को कह दिया कि भाई ये सरासर गलती उनकी है। आयोग ने कभी खुद की गलती नहीं मानी, जबकि गलती पूरी तरीके से आयोग की है। आइए इसे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, आखिर आयोग की गलती कैसे है। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसमें आयोग से पूछा गया था क्वेश्चन पेपर के बारे में कि क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगी, क्वेश्चन कैसा किस प्रकार से सेट होगा। क्योंकि जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उन्हें टेस्ट पैटर्न तो पता होना चाहिए कि हम जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं हम उस एग्जाम को कैसे टैकल करेंगे, उस एग्जाम क्वेश्चन पेपर के लेवल क्या रहेंगे, क्योंकि तैयारी भी हमें उसी हिसाब से करनी होती है। तो आयोग ने उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जैसे 69th में जो क्वेश्चन रहा था आपका पैटर्न, उससे थोड़ा सा फास्ट ही रहेगा। तो 69th का जो क्वेश्चन था वो एक सिविल सर्विसेज के पेपर की तरह बढ़िया लग रहा था, बहुत बढ़िया पेपर था वो। ऐसा लग रहा था कि वो हाँ सिविल सर्विसेज के पेपर ही है, जो कि यूपीएससी के लेवल से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैच करता था, या फिर आप कह सकते हैं कि यूपीएससी के 30 to 40% के आसपास मैच करता था। तो आयोग के हिसाब से 69th से वो पेपर जो है 70th का थोड़ा सा और बेटर होने वाला था। यानी कि हम लोग मान के चल रहे थे कि 50 to 60% पेपर जो होंगे वो यूपीएससी बेस्ड होंगे। और यूपीएससी बेस्ड पेपर, यूपीएससी का पेपर कैसा होता है ये आप लोग भली बात ही जानते ही हैं। तो हर किसी ने तैयारी की अपना, जिसका भी पहले जैसा रहा होगा कि भाई मैं जो इससे पहले बीपीएससी हुआ करती थी 67, 67, 66 इस तरीके का, 68 का, तो उस तरीके से तैयारी कर रहे थे कुछ लोग। उन्होंने छोड़ करके बिल्कुल 69 के तरीके पे आ गया था, क्योंकि एक अंदाज़ा लग गया था जब इतने बड़े एक आयोग के चेयरमैन आकर के कहते हैं कि इस तरीके का पेपर होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को तो झुकना ही पड़ता है। तैयारी की मजबूती प्रदान करने के लिए उस तरीके से तैयारी करना ही पड़ता है। तो हम लोगों ने भी कहा, मैं भी एक बीपीएससी स्टूडेंट ही हूँ और मैंने भी तैयारी वैसे शुरू कर दिया, और मेरे साथ जितने भी लोग थे उस सभी ने वैसे तैयारी शुरू की। यहाँ तक जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले थे उन सभी लोगों ने तैयारी करवाने का अपना तरीका बदल लिया, क्योंकि सबको लग गया कि भाई पहले जो हम तैयारी कर रहे थे उससे अब काम नहीं चलने वाला है हमारा, अब हमें इस पैटर्न को फॉलो करना होगा। तो टेस्ट सीरीज जितने बने थे लगभग सब उसी पैटर्न पर थे। एग्जाम से 4-5 रोज़ पहले की बात है, मैंने एक पेपर पढ़ा था, उस पेपर में भी यही लिखा गया था कि 50 to 60% के आसपास, 50% के आसपास जो आपके पेपर रहेंगे वो यूपीएससी बेस्ड रहेगा। तो सभी को लगा बढ़िया भी, चलो कम से कम एक बिहार सिविल सर्विसेज जो है बीपीएससी जो है वो एक अपना तरीका कहीं ना कहीं एक अच्छी तरीके से अपनाने को चाह रहा है। जैसे एग्जाम में बैठा, पहला क्वेश्चन देखा, मेरे को लगा कि चलो ठीक है भाई, 20, 30, 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो बीपीएससी टिपिकल टाइप होते ही हैं। जब पहला देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, ऐसे करते जब 150 टोटल 150 क्वेश्चन सब देखे, तो पाया कि इसमें से जिस तरीके से चेयरमैन साहब ने कहा था वैसी कोई बात नहीं है। वन लाइनर, वन डे के हिसाब से वो पेपर सेट किया गया था। अब सेट क्यों किया गया था इसके बारे में आप लोग भली बात ही जानते ही हैं, तो इसको बताने की ज़रूरत मुझे शायद नहीं है। चलिए, तो ये पहली बात आयोग की, यहाँ पे आयोग चूक गए, उनकी गलती रही है। अब दूसरी बात मैं और बता दे रहा हूँ। जब 67 था का री एग्जामिनेशन हुआ था तो उसमें उस समय के चेयरमैन थे अतुल प्रसाद सर, उन्होंने कहा था कि आपका जो सेंटर होगा आपके प्रमंडल में ही पड़ेगा। तो सबको लगा चलो भाई ये सही है, दूर दूर जाने से तो बेटर है अपने प्रमंडल में आसपास के जिलों में जा सकता हूँ एग्जाम देने, दिस विल बी जी फॉर अस। लेकिन 17 पे आकर के ऐसा कुछ नहीं रहा। जैसा एक चेयरमैन सर बना करके गए वैसे इन चेयरमैन सर ने बिल्कुल उसे उल्टा पुल्टा करके रख दिया। एक होता है कि 180 पे मुड़ गया है, तो वो 180 पे मोड़ दिए इनको। मेरा भी सेंटर पूर्णिया पड़ा था, दरभंगा से पूर्णिया, सोच ही सकते हैं आप। यानी कि सेंटर को ऐसे उठा करके फेंका गया, जैसे लगा था कि भाई हम लोग बिहार भ्रमण में पहले ही घूम चुके हैं, हम घूमने के लिए निकल चुके हैं कि आप ऑफिसर बनो ना बनो लेकिन बिहार भ्रमण आप जरूर कर लोगे। ऑफिसर बनने का तो बिहार भ्रमण होता ही है, लेकिन ऑफिसर बनने से पहले आयोग ने हम लोग को बिहार भ्रमण करवा दिया। अब इस भ्रमण में इतनी दिक्कत होती है, इतनी समस्याएं होती है, वो आयोग क्या जाने। यदि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो मैं दरभंगा से पूर्णिया जाने के लिए ट्रेन चलती है, जानकी एक्सप्रेस। सुबह 6 बजे की वो ट्रेन थी, मैं सुबह 6 बजे उठा और तकरीबन 2-2:30 बजे यानी 3 बजे के आसपास मैं पूर्णिया पहुँचा। फिर वहाँ पे ठंड की तो मौसम, फिर वहाँ गया रूम लेने के लिए, रूम कहीं मिल नहीं रहा था क्योंकि सारे के सारे रूम बुक हो चुके थे। फिर हम लोगों ने 3 लोग मिलकर एक रूम लिया, 3 बेड का रूम था। नसीब ठीक है कि हम लोग थोड़ा समय से पहले पहुँचे तो हमें मिल गया, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को रूम तक नहीं मिल पा रहा था। अब आप बताइए ठंडी में वो लोग रूम कहाँ ढूंढे, रूम नहीं मिल रहा था। और एग्जाम से जस्ट एक नाइट पहले प्रॉपर हम नींद ना ले तो हमारा एग्जाम कैसा जाएगा। इतनी डिफिकल्टी, इतनी समस्याएं कोई जानना नहीं चाहता है। आयोग का क्या है, वो तो बैठे बैठे अपना फरमान शुरू कर देते हैं, हाँ भाई ऐसे ये करो वो करो, हर चीज़ सही है, हर कुछ ठीक है। लेकिन साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कभी आप ऐसे एग्जाम देने जाओ, जो लोग बाहर से आ रहे, जो दिल्ली में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, जो कहीं और रह के पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ये जो सिचुएशन है वो और डिफिकल्ट कंडीशन हो जाता है, वर्षन हो जाता है। आखिर क्यों ऐसा, आखिर आयोग ऐसा क्यों करती है? क्या ये आयोग की गलती नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ये भी आयोग की सरासर गलती है।
आयोग अपनी इस गलती को छुपा नहीं सकती है। चलिए मैं तीसरी बातें पे आता हूँ। पटना का जो बापू परीक्षा केंद्र बनाया गया था, उसमें तकरीबन 12,000 या 15,000 के आसपास विद्यार्थियों को बैठने की सीटें थी। अब आप इमेजिन कीजिए कि वो जो 12-15,000 सीटें जो थी, वो एक जिले के बराबर होती है। यानी कि आपने एक जिला ही टोटल कैंसिल कर दिया। और अब आप क्या कह रहे हैं कि मैं केवल और केवल बापू परीक्षा सेंटर जो है उसी का एग्जामिनेशन कर पाऊंगा। अब इस एग्जामिनेशन केवल वहीं के लिए हमें कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यदि आप वहाँ पर एग्जामिनेशन करवाते हो, आप उसके क्वेश्चन पैटर्न को कैसे रखोगे? डिफिकल्ट रखोगे या फिर उसे एवरेज से भी नीचे लेकर चले जाओगे, बिलो एवरेज रख दोगे? क्या होगा? डिफिकल्ट रखते हो तो फिर उन बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तब फिर आप ये जो एक साथ आप रिजल्ट दोगे, रिजल्ट आप किस बेसिस पे दोगे? वो यदि बिलो एवरेज रखोगे, इसमें भी वही बातें होगी कि फिर आप रिजल्ट कैसे डिटरमाइन करोगे, रिजल्ट कैसे देंगे आप, आखिर क्या होगा? ये कभी आयोग सोचती है? जहाँ तक मुझे लगता है कि आयोग ये सब बिल्कुल नहीं सोचती है, जबकि आयोग को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। तो कल का जो ये सत्याग्रह है, ये सत्याग्रह हम लोग इसी के लिए करने जा रहे हैं ताकि 17th बीपीएससी का री एग्जामिनेशन हो। और आपने जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बदल दिया, इसे आप कृपया ना बदलें। जैसा आपने कहा था कि ये 69 से भी और बेटर होगा, आप उसी पथ पर दोबारा चलें, क्योंकि हर किसी की यही पुकार है, हर किसी की यही मांग है। और हम लोग शांतिपूर्वक अपना सत्याग्रह करेंगे। ये सत्याग्रह आज़ादी से पहले गांधी जी क्या करते थे, अब आज़ादी के बाद हम लोग भी करेंगे। और ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है। हमारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19(1)A और 19(1)B के तहत हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और ये करने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो अच्छा, मैं विद्यार्थी लोगों से मांग करता हूँ, जो जहाँ कहीं भी हो, कृपया करके वो आंदोलन में इस सत्याग्रह में आए और हम लोग बैठ करके अपनी मांग रखेंगे, अपनी मांग मांगेंगे। और ये हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगा आयोग से कि हमारी बातों को भी सुना जाए। और इन्हीं बातों में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कृपया करके अगली वर्चुअल एग्जामिनेशन हो बीपीएससी का, उसमें आप सेंटर का एटलीस्ट कम से कम चुनाव जरूर सही से करें। आप होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास दे दें, कोई इशू किसी को नहीं रहता है। लेकिन आप यूँ नॉर्थ से साउथ फेंक देते हैं, साउथ से नॉर्थ पे आते हैं, ईस्ट वेस्ट कर देते हैं, कभी डायगोनली वेस्ट चंपारण को बिहार भेज देते हैं, तो कभी किशनगंज को रोहतास और कैमूर भेज देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल बंद करें, क्योंकि ऐसे में हम लोग मेंटली हैरेस होते हैं। और जब एक बार मेंटली हैरेसमेंट हो जाए तो फिर बहुत समस्याएं आ जाती हैं। एग्जाम के दिन एग्जाम देने में बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। तथा आयोग से ये नम्र निवेदन है कि कृपया करके इन सब चीज़ों पर ध्यान दें और इन सब चीज़ों को सही करें। आप एक अच्छे अहदे पर बैठे हुए हैं, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर बैठे हुए हैं, कृपया करके इन्हें बर्बाद ना करें। धन्यवाद।